बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़ा ख़त्म ही हुआ था कि अब ज्ञान वापी का तनाज़ा भी ज़ोर पकड़ रहा है। इस सिलसिले में बात करने के लिए साबिक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपका इस्तकबाल है। काफ़ी दिनों से आप उर्दू मीडिया से दूर थे। एक नया तनाज़ा जो है काफ़ी गर्म होता हुआ लग रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ज्ञान वापी का भी चल रहा है, लेकिन अभी जो जिस तरह से रिपोर्ट पेश हुआ है, उस जिस तरह से मीडिया में उसे दिखाया जा रहा है, क्या लग रहा है सर? और शायद कन्नड़ा टीवी चैनल में लगातार मैं बैठ दे रहा हूँ अभी। ये क्या है बोले तो ये डिबेट सब कन्नड़ा मीडिया हमारा मुसलमान ज़रा दूर है और ऐसा हो गया। और ये है, देखो, बाबरी मस्जिद और इसका अयोध्या का इशू हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया। पूरे मुसलमानों ये फ़ैसला को इज़्ज़त देके सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, लेकिन तो वो इंसाफ है क्या? नहीं, उसमें पूरे मुसलमानों को भी उसमें ये है क्या है बोले तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में सही तरीके से बोल चुका है। देवल का कौन सा भी निशाने नहीं थे, देवल डेमोलिशन करके मस्जिद बनाए करके कौन सा भी एविडेंस नहीं है। लेकिन तो इधर का मेजॉरिटी लोगों का ये क्या है सेंटिमेंट, इसलिए हमें ये जजमेंट दे रहे करके। उसमें एक मुस्लिम जज भी थे, ये सब। लेकिन तो क्या है, मुसलमान ये राज़ी नहीं थे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट का इसमें होगा। लेकिन तो अभी तो काशी का भी आ रहे, काशी और मथुरा का आ रहे। काशी तो अभी औरंगजेब विष्णु टेम्पल को डेमोलिशन करे करके अभी प्रॉब्लम कर रहे। लेकिन तो सच ये है, अकबर दीन इलाही बनाए थे, वो दीन इलाही का एक निशाना हो के ये मस्जिद बनाए थे अकबर। उसमें हिंदू लोगों का भी ज़रा निशानी भी होना था। अकबर का ज़रा नया थिंकिंग था दीन इलाही का, इसलिए ज़रा उनका भी इनका जो मिल के एक मस्जिद बनेंगे करके, मस्जिद थे वो, मस्जिद होना करके। और उसके बाद वो ये रिनोवेशन औरंगजेब करे। लेकिन तो ये लोग क्या बता रहे बोले तो औरंगजेब डेमोलिश करके औरंगजेब को विलन कर रहे। औरंगजेब एक अच्छा एक मोमिन थे, हमना मालूम है, बहुत बड़ा एक सिर्फ बादशाह नहीं थे, उन्होंने अच्छा एक इस्लाम शरीयत फॉलो करने वाले थे। वो औरंगजेब को इतना विलन कर रहे, उन्होंने दुनिया में ऐसा एक ख़राब इंसान कौन भी नहीं वैसा है। लेकिन तो औरंगजेब कभी भी वैसा नहीं थे। एक हिस्ट्री ये कहता है, एक देवल उधर डेमोलिशन हुआ, वो औरंगजेब खुद नहीं करे, ये ज्ञानव्यापी का नहीं बता रहा हूँ मैं। दूसरा एक देवल को डेमोलिशन करे थे औरंगजेब का टाइम में। ये क्या हुआ था बोले तो राजपूत बहुत बड़ा एक आर्मी थे इनका, औरंगजेब का। एक राजपूत का राजकुमारी और उनका एक सर्वेंट को इधर रेप करे थे देवल का अंदर में रेप करे से राजपूत लोग उनका वो अर्चका का वो पुजारी का खिलाफ बहुत बड़ा जंग करने शुरू करे। तब औरंगजेब बोले क्या सज़ा देना है करके, उनको ये क्या फांसी देना है करके बोले राजपूत लोग, इसलिए उनको फांसी दिए। वो हिस्ट्री को लेके उन्होंने पूरे हिंदुओं को ख़त्म करा करके बोले तो राजपूत का एक रेप करने वाले से उनको सज़ा दिए, एक राजा होके। वो भी राजपूत वाले का ये मांग था, उनका मुतालबा था, डिमांड था, इसलिए ये करे। उसके बाद क्या बोले उन्होंने, क्या करना, उन्होंने बोले ये अपवित्र हो गए, ये मंदिर अपवित्र हो गए। एक रेप हुआ तो अंदर मंदिर का अंदर रेप हुआ, इसलिए वो डेमोलिशन करना, इसलिए एक मंदिर को डेमोलिशन करे थे करके ब्रिटिश का हिस्ट्री बता रहे। लेकिन तो औरंगजेब ये ज्ञानव्यापी मस्जिद वो डेमोलिशन करके वो मस्जिद बनाए करके अब तक प्रूफ नहीं है। अभी तो मजलिस इंतज़ामिया कमेटी वाले ज्ञानव्यापी का सुप्रीम कोर्ट को ये क्या एविडेंस भी देखो है सुप्रीम कोर्ट का। अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट आपको है, उतना ही है। वो रिपोर्ट भी पूरा मुकम्मल तौर पे 800 पेज का है, वो किसे भी मालूम नहीं है। वो लीक करे, ऑपोजिट एडवोकेट ने लीक करे वो रिपोर्ट को। वो रिपोर्ट भी मुकम्मल नहीं हुआ और सर्वे में ऐसा आ गए करके कुछ लोग बता रहे। लेकिन तो वो डिसीजन नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का सामने उन्होंने रिपोर्ट रखना है आर्कोलॉजिकल सर्वे वाले। अगर शाहिद भाई आर्कोलॉजिकल सर्वे में कौन सा भी एक देवल का एक विग्रह मिले करके समझो आप, सपोज मिले, इंडिया का ये हमारा ये कस्टम्स, इंडिया का एक सिस्टम कैसा है बोले तो सूफियों का साथ ये स्वामी जी लोग भी रहते थे
ख्वाजा का साथ हिंदू लोग अभी भी ज़्यादा आ रहे, वैसा सन्यासी लोगों का साथ मुसलमान भी जा रहे थे। देवल बना रहे थे, सन्यासी देवल में बैठ रहे थे, हमारा सूफी लोग दरगाह और मस्जिद में बैठ रहे थे। हाँ, बहुत बहुत लोग हैं। हमारा साईं बाबा छोड़ा आगे आप ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का ये ले लो तो भी वैसा है। वैसा जगह में हमारा सूफी लोग क्या करते बोले तो हिंदू उनका शागिर्द लोग आते ना, उनको पूजा करने को एक मौका करते ही उधर, क्योंकि इसका ये कम्युनल हार्मनी हो, सूफीज़म को सिस्टम है वो। आप मुसलमान नमाज़ पढ़ो, हिंदू लोग पूजा करो, इसलिए उनको एक लिंगा नहीं तो कौन सा भी एक विग्रह उनका ये इनका देवों का एक विग्रह बनाते हैं। वो आलन शरीफ में भी देख सकते हैं, गुलबर्गा में अब तक 300 साल आलन शरीफ में क्या भी प्रॉब्लम नहीं था। उधर वो बाहर एक दरगाह का बाहर एक पत्थर है, वो पत्थर को एक आदमी आके उनका खानदान वाले आके उधर पूजा कर रहे थे, कौन भी उसका ऑब्जेक्शन नहीं करे। उसके बाद 7 लोग आ रहे थे, अभी 16 लोगों को मौका दिए, अब प्रॉब्लम शुरू करे ये हमारा है करके। वैसा आप पूरा ये हमारा बाबा बुडनगिरी चिकमंगलूर में भी वैसा है। बाबा कैसा थे बोले तो काफ़ी लेके आए बाबा ये। उसके बाद दत्तात्रेय आ गए, दत्तात्रेय शागिर्द थे, वो दत्तात्रेय को पूजा करने का मौका उधर जगह दिए थे। उतना बड़ा जगह है ना, जंगल थे, एक जगह उनको भी दिए। अभी लोग बता रहे हमारा करके बोले तो इधर का एक कम्युनल हार्मनी का फ्यूचर क्या है? ऐसा हिंदू मुसलमानों को झगड़ा करने का कोशिश करें तो। इसलिए ज्ञान व्यापी का मस्जिद का ये हमें क्या है, राम को भी हमें रेस्पेक्ट करते, श्री राम को भी। कौन भी श्री राम का बारे में एक मुसलमान भी खिलाफ नहीं बात करते। श्री राम का जन्म ये जगह एक जगह में नेपाल करके बता रहे, एक हिस्ट्री में, दूसरा हिस्ट्री में अयोध्या बता रहे, उसमें भी हमना डिस्प्यूट नहीं है। अगर आप अयोध्या मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमना क्या भी डिस्प्यूट नहीं। लेकिन तो बाबरी मस्जिद का जगह में नहीं करके हमारा क्लेम है, हमारा ये था, वो मस्जिद था, वो मस्जिद हमें देखे। और ज्ञान व्यापी का ये भी होता है, संविधान का खिलाफ भी होता। आर्टिकल 1991 वर्शिप एक्ट क्या बोलते हैं, कौन सा भी एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद और राम मंदिर, वो छोड़ के कौन सा स्टेटस को है, मंदिर में बनेगा, मंदिर होना, चर्च और मस्जिद जैसा थे 1947 फ्रीडम का वो इसका दिन, वही ये होना करके 1991 का वर्शिप एक्ट है। इसलिए वर्शिप एक्ट का वायलेशन भी होता है। और आरएसएस का संघ ये प्रमुख सरसंघ प्रमुख भागवत ने क्या बोले, हर एक मस्जिद में जाकर लिंग को नहीं ढूंढो, हर एक जगह में जाके उत्खनन नहीं करो, सर्वे नहीं करो करके बोले थे। फिर हर एक जगह में भी गए, हिंदुस्तान है, सूफी और सन्यासी लोग और हिंदू लोग सब मिलजुल कर रहे थे, इधर भाईचारा थे और कम्युनल हार्मनी थे। एक अच्छा एक हिंदू मुसलमानों का एक संगम भूमि थे, दरगाहों सब, उधर सब जाके हमारा भी ये करके कूदने शुरू करे तो ये ख़त्म कब होता? इसलिए ये क्या इसका हल होगा, किस तरह से लोगों को समझना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे हिंदू भी जो है ये समझते हैं कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया है, उससे मस्जिदें बनाए गए हैं। एक गलत फहमी जो है लोगों में फैला दी गई है और मीडिया भी बाकायदा इसका काम कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है इस पर। लेकिन अब हिंदू और मुसलमानों को क्या पैगाम है आपकी तरफ? ये देखो, गजनी मोहम्मद सोमनाथ टेम्पल को डेमोलिशन करे करके ज़माने से हमें हिस्ट्री में दे के आ रहे, वैसा पूरा एक मुस्लिम राजा टेम्पल हरगिज़ डेमोलिशन नहीं करे करके हमारा आर्ग्यूमेंट ही नहीं है वो कोई ज़रा। लेकिन तो औरंगजेब ऐसा कर कोई, बाबर ऐसा कर कोई करके कहाँ भी एविडेंस नहीं है। और पूरे मुगल मुस्लिम ये एम्परर्स को उनको पूरे विलन बनाने का ज़रूरत नहीं है। शिवाजी भी जब कर्नाटक आए थे तो टिप्पू सुल्तान के एरिया में, तो उन्होंने भी एक मंदिर को नुकसान पहुँचाया था। एक कश्मीर का एक राजा था, उनका नाम थे विष्णु दास क्या के। उनका एक इसमें एक मिनिस्टर थे, एक मंत्री, वो मिनिस्टर का पोर्टफोलियो क्या थे मालूम? मंदिर जाके डेमोलिशन करना, उधर का गोल्ड और सिल्वर जो है वो डायमंड वो पूरा लेके आना, वही एक पोर्टफोलियो। वो मुसलमान राजा नहीं थे, वो कश्मीर का हिंदू राजा थे। उनका एक मिनिस्टर का ये मिनिस्ट्री वही
क्या बोले तो मंदिर को जाके डेमोलिशन करना, उधर से पैसा। ये राजाओं का, बादशाह लोगों का क्या बोले तो उनका साम्राज्य को फिर भी डेवलप करना, वही इंटेंशन था उनको। इस्लाम बनाना, हिंदू बनाना क्या भी नहीं थे। कई राजाओं का आप ये टीपू सुल्तान का बारे में बता रहे, टीपू सुल्तान ब्रिटिशों के साथ कौन कौन साथ दिए थे, उनको सब उन्होंने सज़ा देखो है, उसमें वो हिंदू मुसलमान करके नहीं है। टीपू सुल्तान अभी देखो मंगलूर का ये एक चर्च को उन्होंने अटैक कर रहे थे, क्यों? उधर ब्रिटिश लोग आ रहे थे उधर, और चर्च में संडे में ये चर्च को ब्रिटिश लोग, क्रिश्चियन लोग थे इसलिए आ रहे थे, उनका ज़रा निगाह रखने के लिए चर्च को ज़रा अटैक करे थे, वो नहीं करके नहीं है। वैसा ये कोडगु में भी ज़रा कत्ल हुआ था, वैसा इन्हों बोले जैसा 70,000 लोग वो टाइम में टीपू सुल्तान का ज़माने में कोडगु में नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। लेकिन तो ये मीडिया क्या बता रहे, मुस्लिम बादशाह लोग अच्छा काम करे ना, टीपू सुल्तान 4 जंग करे ब्रिटिश का खिलाफ, बच्चे को ये करे गिरवी रखे, और उन्होंने शहीद बने खुद, और हमारा ये क्या पानी बनाए, रेशमे का, सिल्क का व्यापार इतना बड़ा, नया कर्नाटक का बहुत बड़ा उनका ये है। वो सब क्या भी नहीं बोलते, सिर्फ उनका एक छोटा मोटा क्या गलती को ये सुना है कि हिंदू और मुसलमानों का ये क्या नौजवानों का बीच ऐसा एक नफरत पैदा होने का ये अच्छा नहीं है। हिंदू सिर्फ सियासी फ़ायदा लेने के लिए कर रहे हैं। यस, वही है। ये देखो सियासी एक ही पार्टी नहीं है, अभी एक देखो बीजेपी तो अयोध्या का नाम बोल के छा गए, अयोध्या बोल बोल के हमें राम मंदिर, ये बाबरी मस्जिद को ये डेमोलिशन करेंगे, ध्वंस करेंगे, और हमें अयोध्या में राम मंदिर बनेंगे करके वही उनका नारा था। लेकिन तो कांग्रेस क्या बता रहे थे, बाबरी मस्जिद का शहीद हुए, मैं 10 साल का लड़का था, स्टूडेंट्स था, तब नरसिम्हा राव का स्पीच अभी भी मुझे मेरा कान को सुने आ रहे, बाबरी मस्जिद वही बनेंगे, वो गलती करे, संघ परिवार वाले गलती करे, उधर हमें बाबरी मस्जिद बनेंगे। क्या करें, अभी कांग्रेस का लीडर्स बता रहे हमें भी शामिल है, राजीव गांधी भी ये उसको बाबरी मस्जिद, इनको राजीव गांधी का भी बहुत बड़ा ये है, उसमें रोल है, उसमें क्या है ये सब, ये क्या बोले तो एक इसमें हमें बरकरार रहना है। बाबरी मस्जिद, उधर बाबरी मस्जिद थे, हमें देखो ये 3 गुंबज को भी देखे, 500 साल उधर इबादत भी कर रहे थे। वैसे आप पूछते कुछ लोग बीजेपी को पूछो, बीजेपी को पूछो, अरे बीजेपी हमारा वोट ही नहीं बता रहे, मुसलमानों च नहीं चाहिए करके बता रहे हो, बीजेपी को क्या पूछेंगे हमें वोट डाल के जिताए आप लोगों को, आप लोग कम से कम आवाज़ तो उठाओ, आवाज़ तो उठाना है ना। बाबरी मस्जिद का बारे में आपका ये क्या था, वो कल्याण सिंह गवर्नमेंट को क्यों ये करे, वो गवर्नर ये इसका प्रेसिडेंट रूल क्यों लेके आए, बाबरी मस्जिद उन्होंने ख़त्म करे, गिराए करके, है ना। अब कहाँ गए वो, अब पूरे कांग्रेस के लीडर्स बता रहे हमारा भी उसमें क्या ये रोल है। कुछ कांग्रेस कुछ लोग बता नहीं, क्यों बोलना वो कांग्रेस एक क्या होना बोले तो उसमें एक हमें एक हमारा ज़बान एक बरकरार रहना, जो भी अभी मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान है ना, वो अभी काशी और मथुरा का बारे में भी वही बोलने शुरू करें तो हर एक जगह में भी है, क्या भी नहीं हो रहे। इसलिए मैं बता रहा हूँ बीजेपी तो मुसलमानों का खिलाफ, और मुसलमानों पाकिस्तान को जाना, मुसलमानों का ये ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को वोट ज़रूरत नहीं है, और क्या क्या बोलने जा रहे थे। इसलिए उनको पूछ के क्या फ़ायदा है, हमें तो आपको वोट दिए क्यों, हमें इनसिक्योर इधर रहना करके। नहीं, ऐसे कुछ ऐसे हिंदू भी हैं जो इस मामले में जो है लोगों को अवेयरनेस फैला रहे हैं कि धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, धर्म को पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है। ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को समझाने का भी काम कर रहे हैं। वही है, बहुत लोग हैं। मैं कल एक डिबेट में, टीवी डिबेट में बैठे थे, और उसमें वो डिबेट के बाद बहुत लोग मेरा इसमें मैसेज भी भेज रहे थे, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, हिंदू मुसलमानರ सौहार्दते, ये भाईचारा बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा हिंदुस्तान और गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारा बसवन्ना कुवेंपु, इन्हों सब भाईचारा का पैगाम देखो है, वैसा हिंदुस्तान होना चाहिए। आपका बहुत अच्छे तरीके से आप बोले, और हिस्ट्री को चेंज करने को हमें नहीं देना। हिस्ट्री है, मैसूर अवली टिप्पू सुल्तान हमें ज़माने से सुन के आए, वही रहना। एक 10 साल के बाद टिप्पू सुल्तान इधर विलन होना, उन्होंने कन्नड़ा विरोधी, उन्होंने एंटी ये देश का खिलाफ है, वो सब नहीं होना चाहिए।
अच्छा लोगों का अच्छा बोलना, बुरा लोगों का बुरा बोलना। अब उसका मतलब ये नहीं है पूरे मुसलमान बादशाह अच्छा करे, ये नहीं, वैसा नहीं है। वो औरंगजेब एक अच्छा एक इंसान थे, 5 वक्त नमाज का पाबंदी थे, इस्लाम का शरीयत का पाबंदी थे। वैसा एक बादशाह को सब ऐसा कैसा बोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे मौलाना शाफी सादी साहब, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया किस तरह से देश में इस वक्त एक सियासी माहौल, एक हिंदू मुस्लिम नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से मीडिया भी इस दौड़ में सबसे आगे है, लोगों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ाने की भी कोशिश हो रही है। इस ताल्लुक़ से उन्होंने कई बातें हमें बताई, आगे भी इनसे अपडेट हम लेते रहेंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।